हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में। हम लोग पिछले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर फैक्टर में आ गए थे, जिसमें देखे थे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है ना। और आर्हेनियस इक्वेशन में आप लोग को हम बात किए थे कि log 10 के किसके बराबर, log 10A माइनस ए बाई 2.303 RT के बराबर होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगा तो टेम्परेचर इन्फिनाइट होगा। ये दोनों ही केसेस में के का वैल्यू किसके ये जीरो हो जाएगा, है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो या टेम्परेचर इन्फिनाइट हो तो वैसे केस में E बाई 2.30 R3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा, नहीं के और ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि मैक्सिमम के का वैल्यू ए के बराबर होगा, या तो ए से कम होगा या ए के बराबर होगा। ए के बराबर कब होगा, जब जीरो हो जाए एक्टिवेशन एनर्जी या टेम्परेचर इन्फिनाइट हो जाए। इससे कम कब होगा, इससे कम कब होगा। इससे कम होने के लिए आप लोग का किस बात पे डिपेंड करेगा, इस वाले फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये अगर बढ़ेगा तो ऐसे केस में के का वैल्यू ए से कम होगा। ये कब बढ़ेगा, या तो आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़े या फिर आप लोग का टेम्परेचर घटे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे OA इंटरसेप्ट था, जिसमें हम लोग बात किए थे कि ये log 10 OA को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप 10 थीटा ये किसके बराबर होगा, तो जब भी पूछेगा किसी क्वेश्चन में कि स्लोप का वैल्यू निकालिए तो स्लोप कितना होगा, माइनस ए बाई 2.303, और इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। या फिर अगर स्लोप दिया रहे तो कैसे निकालोगे, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा आप लोग का कैसे, तो एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा स्लोप में, है ना, मल्टीप्लाई कर दो किस चीज से, 2.303 R से, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप में मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 R से, तो ये निकल जाएगा आप लोग का क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसी में हम लोग बात करते हैं। अभी हमारे पास क्या आया, है ना, अभी हमारे पास, अब हम लोग नोट के सेकंड पॉइंट में हम लोग एक रिलेशन ऑब्जर्व कर ले। अभी तक हम लोग का दिया हुआ था, क्या आया था, है ना, पहला कि के का वैल्यू किसके बराबर आया था, ए पे पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है, ए बाई आर टी। या इसको लॉग के टर्म में हम लोग तोड़े थे तो क्या आया था, ये आया था log 10 के, ये बराबर था log 10 ए, ठीक है, और माइनस ए बाई 2.303 क्या, आर टी, ठीक है। तो अगर अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम इस रिलेशन को देखें, ठीक है, तो मान लो कि लेट एट टेम्परेचर, है ना, T1, मान लो कि T1 टेम्परेचर पे आप लोग का रेट जो है, रेट कांस्टेंट जो है ना, वो मान लो कि कितना है आप लोग का K1, एंड एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट जो है वो है आप लोग का K2, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है। तो अगर मान लो कि इस इक्वेशन को अगर हम लोग ले, है ना, आगे की तरफ अगर लेके चले तो K1 बराबर क्या होगा, है ना, तो सो क्या हो जाएगा आप लोग का, तो log 10 K1 ये बराबर हो जाएगा log 10A, ये तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, माइनस, है ना, टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है बाबू। एक्टिवेशन एनर्जी को सिर्फ कैटलिस्ट प्रभावित करता है, ठीक है। टेम्परेचर से एक्टिवेशन एनर्जी पे किसी तरह का कोई असर नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, log 10A माइनस ये हो जाएगा ए बाई 2.303 RT1, ठीक है, क्योंकि T1 टेम्परेचर पे है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा आप लोग का, log 10 K2 ये बराबर हो जाएगा log 10A माइनस हो जाएगा ए बाई 2.303 RT2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मान लो कि 2 में से 1 को माइनस कर दें, है ना, नाउ क्या कर दें हम लोग, सेकेंड माइनस 1, है ना, सब्सट्रैक्ट कर दें। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, सेकेंड माइनस 1 अगर करेंगे तो हो गया, इधर लेफ्ट हैंड साइड में log 10 K2 में से माइनस हो गया log 10 K1, है ना, और राइट हैंड साइड में सेकेंड में से 1 को माइनस करना है तो इधर हो गया आप लोग का, पूरा ले लेते हैं log 10A, पूरा लेके चलते हैं, पहले सेकंड को लिख लेते हैं log 10A, है ना, माइनस ये बाई 2.303
RT1, ठीक है। पहले क्या कौन सा लिए थे, सेकंड ना लिए थे, तो RT2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा और बढ़िया से डिटेल में कर देते हैं। हाँ, माइनस लॉग 10 ये किसके बराबर, ये बराबर था आप लोग का, चलिए तो सेकंड माइनस 1 के, तो सेकंड में क्या है log 10a, ठीक है, और माइनस हो गया आप लोग का EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग, और फिर इधर माइनस किया है ना, सेकंड माइनस 1, तो फिर माइनस है ना, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, फिर माइनस है ना, अब 1 में ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो गया log 10a, और फिर माइनस ये बाई 2.303 RT1, ठीक है। और इसको आगे निकालते हैं, चलो, तो यहाँ log a माइनस log b हो गया, log a माइनस log b किसके बराबर हो जाएगा, तो log a माइनस log b है ना, क्या हो जाएगा, log a बाई b के बराबर हो गया, यानी log 10 k2 माइनस log 10 k1 को लिख सकते हैं log 10 k2 बाई k1, और ये किसके बराबर हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10a माइनस EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। और फिर ये माइनस क्या हो जाएगा log 10a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, log 10a log 10a, ठीक है। और इधर क्या हो गया आप लोग का, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस EA बाई 2.303 RT1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से क्या हो गया, ये प्लस माइनस ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, log 10 k2 बाई k1, ये बराबर क्या हो गया, तो इसको आगे कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा EA बाई 2.303 RT1, है ना, और माइनस EA बाई 2.303 RT2, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, log 10 k2 बाई k1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या क्या ले लें, तो EA है एक्टिवेशन एनर्जी ले लेते हैं कॉमन, 2.303 ले लेते हैं कॉमन, R ले लेते हैं कॉमन, इधर क्या हो गया 1 बाई T1 और माइनस 1 बाई T2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से एक रिलेशन देख लेंगे कि log 10 k2 बाई k1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा EA बाई 2.303 R, और ब्रैकेट में 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसी को और आगे हम लोग देख लें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या आया था हमारा log 10 k2 बाई k1, ये बराबर था आप लोग का EA बाई 2.303 R, और इधर आया था 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है। और या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10 k2 बाई k1 ये बराबर हो गया EA बाई 2.303 R, और इसको अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम लोग देख लिए, ये तो पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है आप लोग का, T2 यहाँ ग्रेटर है किससे, T1 से, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये भी अगर पॉजिटिव आए तो log 10 k2 बाई k1 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो k2 ग्रेटर होगा k1 से। तो इसका मतलब क्या है कि T2 अगर ग्रेटर है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव अगर रहे, ये पूरा फैक्टर अगर पॉजिटिव रहे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ऐसे केस में रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। k2 ग्रेटर हो जाएगा k1 से। तो यहाँ से भी आप लोग का सवाल रहेगा, दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहेगा, है ना, आप लोग से पूछ देगा कि k2 और k1 में रिलेशन निकालिए, तो आराम से, या k2 दे के k1 पूछेगा, है ना, तो आप लोग आराम से इस फार्मूला के मदद से आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। यह ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सिंपल में हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर
है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो क्या, इंक्रीज, है ना। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आसानी से हम लोग इस पे कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। पूछ देगा आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन का दे देगा, अलग अलग टेम्परेचर दे देगा आप लोग का, है ना। आर का वैल्यू तो आप लोग को पता है, आर का वैल्यू कितना यूज़ करना है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज़ में दिया हुआ है, उसके आधार पे आर का वैल्यू तय कर लेना। ज़्यादातर केस में अगर जूल में रहेगा तो आर का वैल्यू कितना, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज़ कर लेना। नहीं तो अगर कैलोरी में लिया हुआ है तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल, है ना, पर केल्विन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इस पे अगर किसी तरह का क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से प्यारे बच्चों बना सकते हैं, है ना। ज़्यादातर केस में आप लोग का दोनों का आप लोग का रिलेशन ही पूछेगा K2 और K1 के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर दिया रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी दिया रहेगा, नहीं तो ये दे के कोई भी आप लोग का अननोन डाटा रहेगा उससे सवाल आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए प्रिपरेशन मंत्रा के साथ। थैंक यू।